डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटे जो है उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या रहेगी मौसम की स्थिति, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बारिश होगी, सर्दी बढ़ रही है तो ऐसे में मौसम क्या रुख अपनाएगा, ये सारी जानकारी मौसम से जुड़ी हम आपको देंगे मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से। पहली खबर जम्मू से। हल्की बर्फबारी के आसार हैं जम्मू कश्मीर में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल से आ रही है हल्की बर्फबारी, हिमाचल में भी हो सकती है। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है वो संभावित है। अंडमान निकोबार में देखें आप, कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है अंडमान निकोबार में। अगली खबर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से आ रही है। भीषण शीत लहर का अनुमान कर्नाटक में जताया जा रहा है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में। वहीं उत्तर प्रदेश से खबर है घने से घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा देश के विभिन्न राज्यों में, ये हमने बड़ी खबरों से जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में किस तरीके का मौसम रहेगा, कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां चेतावनी भी जारी की गई है मौसम के मद्देनजर। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहते हैं जहां पर किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की जाती है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में किसान पर्याप्त नमी होने पर शरतकालीन गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत तेज सर्द हवाओं की स्थिति रहेगी। ऐसे में किसान पकी हुई धान, रागी, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और दालों की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाएं चलने के बीच पर्याप्त नमी होने पर किसान सरसों की बुवाई जारी रख सकते हैं। ओडिशा में सर्द हवाओं के दौरान सब्जियों को चूसक कीट से बचाने के उपाय करें। तेलंगाना में सर्द हवाओं के बीच उत्तरी क्षेत्रों में सूरजमुखी की बुवाई जारी रखें, जबकि दक्षिणी हिस्सों में धान की नर्सरी लगा ली जाए। हिमाचल प्रदेश में कोहरे की स्थिति में गोभी, ब्रोकली और खोल खोल की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में कोहरे के बीच गेहूं और सरसों की बुवाई जारी रखें। वहीं हरियाणा में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। यहाँ अनुकूल तापमान के चलते गेहूं की बुवाई करते रहें। दिल्ली में कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसान प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण कर लें। असम में कोहरे के दौरान केले के गुच्छों को ठंड से बचाने के लिए सफेद पॉलीथीन बैग से ढक दें। मेघालय में भी कोहरा छा सकता है। नागालैंड में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। यहाँ सर्दी और कोहरे के बीच सब्जियों व फसलों की हल्की सिंचाई करें। मणिपुर में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। यहाँ प्याज, लहसुन, धनिया, मूली, गाजर और मेथी की बुवाई का यह सही समय है। मिजोरम में कोहरे के बीच आलू की बुवाई जारी रखें। जबकि त्रिपुरा में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है। यहाँ बोरो धान को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक उपाय कर लें। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट जानने के बाद अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, कहां पर सर्दी का मौसम है, सर्दी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो मौसम किस तरीके का रुख अपनाएगा, कहां बारिश होगी, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल बताते हैं। अब आप देखिए इस मैप के जरिए आप समझिए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के ये सभी राज्य, यहां बरसात नहीं होगी आने वाले 24 से 48 घंटों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और ऐसे में यहां के जो किसान भाई हैं वो जितनी भी कृषि संबंधी अपने काम हैं वो कर सकते हैं, कटाई, बुआई और सिंचाई के। वहीं हम आगे बढ़े बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल,
उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर्स। पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें और हम बात करें झारखंड, बिहार, ओडिशा की, तो यहाँ पर भी बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। तो यहाँ के किसान भी जो हैं वो अपने कृषि संबंधी सभी काम कर सकते हैं, कटाई के, बुआई के और साथ ही सिंचाई के। जो भी इस समय फसल आपने बो रखी है या वो कटाई के लिए खड़ी है, तो ये सभी काम आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। चलिए आगे अब आप देखें अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है, वहीं लक्षद्वीप में नहीं है। केरल में, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश है। तो ऐसे में जहां कहीं कहीं बारिश है वहां के किसान थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप कृषि संबंधी कोई भी काम करने जा रहे हैं, कटाई बुआई के, तो थोड़ा अभी आप उससे टाल दें जहां बारिश है। अब आप देखें कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी कि पश्चिम भारत और मध्य भारत। तो ये दर्शाता है कि यहाँ भी आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश नहीं है, यानी बारिश नहीं होगी। तो ऐसे में यहाँ के किसान भाई भी जो हैं वो अपने सभी कृषि संबंधी काम बड़े इत्मीनान से, आराम से निपटा सकते हैं। कटाई, बुआई, सिंचाई संबंधी जो भी काम है कृषि संबंधी वो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है वो भी आपको बता देते हैं, जान लीजिए आप। देखिए पंजाब, हरियाणा में कोहरा छाया रहा है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में घना कोहरा छाया रहा है। तो ये मौसम की चाल के जरिए पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में मौसम की स्थिति क्या दर्ज की गई है। और अब सर्दियां बढ़ रही हैं तो अब आप देखें धीरे धीरे कोहरा बिहार में, गांगे पश्चिम बंगाल में, मेघालय, असम, ऐसे में तापमान लगातार गिरता है और कोहरे की स्थिति जो है वो बन जाती है। तो विभिन्न राज्यों में जो है इस समय कोहरे की स्थिति बनी हुई है। वहीं रायलसीमा में देखें पिछले 24 घंटों में यहाँ भी थोड़ी धुंध छाई रही है, यहाँ भी थोड़ा कोहरा जैसा मौसम जो है वो पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। जैसा कि आपने मौसम की चाल के जरिए समझा, देश के विभिन्न राज्यों में पिछले 24 घंटों में मौसम क्या दर्ज किया गया है। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी टेम्परेचर की, यानी तापमान का हाल हम आपको बताएंगे कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कैसा रहा है। चलिए आपको बता देते हैं तापमान का हाल। आप देखें, हम आपको बताएं सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो आप देखेंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें मराठवाड़ा की, तो मराठवाड़ा में आप देखेंगे न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति कम ही रही है, सामान्य से कम दर्ज की गई है। तेलंगाना में आप देखेंगे यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ें और बात करें अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। वहीं केरल के कन्नूर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। तो आपने ये देखा न्यूनतम और अधिकतम तापमान, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य और वहाँ के जो शहर हैं वो रह गए हैं कि वहाँ का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या रहा है। चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
और देश के विभिन्न राज्यों का तापमान जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ और मौसम खबर के सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसके जरिए आप ये समझ पाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा अभी कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 347 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 294 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता कम खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 रहा, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब मौसम खबर में बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान जिसके जरिए आप समझ पाते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, जहां आप घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल, वहां का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए पर्यटन पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पर्यटन के लिहाज से है शिमला शहर। शिमला का अगर आप मौसम देखें तो आपके सामने है, शनिवार को धूप है लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम थोड़ा मिला जुला मिलेगा आपको, यानी यहाँ पर धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। वहीं मंगलवार को भी यहाँ धूप मिलेगी लेकिन अधिकतम तापमान 17 और 16 पर मिलेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 7 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा शिमला का। और जाहिर तौर पर तापमान धीरे धीरे गिर रहा है तो सर्दी बढ़ रही है। और पहाड़ी इलाकों में तो खास तौर पर अल्मोड़ा उत्तराखंड का आप देखें, अल्मोड़ा का मौसम तो खुला है शनिवार से मंगलवार तक, यानी चारों दिन यहाँ धूप जो है वो खिली रहेगी। लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नज़र बनाएंगे तो 20 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा अल्मोड़ा का। और वहीं न्यूनतम आप देखें 4 डिग्री पर है। आने वाले चारों ये दिन एक समान डिग्री न्यूनतम तापमान की 4 डिग्री पर मौसम सर्द रहेगा। अमृतसर में देखें आप, अमृतसर का जो मौसम है वो शनिवार से मंगलवार तक मौसम मिला जुला है। धूप खिली रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, मिला जुला मौसम रहेगा अमृतसर का। अधिकतम तापमान 23 से 24 और 22 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम 7 डिग्री से 8 डिग्री तक। और मौसम जो है यहाँ का भी आपको सर्द ही मिलेगा अमृतसर का, जैसा कि तापमान के जरिए आप समझ पा रहे हैं। तो कुछ मिला जुला मौसम अमृतसर का रहने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं अब अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आप देखें मौसम कैसा रहेगा। शनिवार से
सोमवार तक यानी 3 दिन तक अगर आप देख पा रहे हैं तो मौसम यहाँ का मिला जुला है, धूप के साथ बादल। लेकिन मंगलवार को मौसम खुल जाएगा, थोड़ी धूप अच्छी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 24, 25, 26 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में रहेगा कुरुक्षेत्र का। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से मथुरा। मथुरा में आप देखें शनिवार से मंगलवार तक आने वाले चारों ही दिन यहाँ धुंध छाई रहेगी, यानी कोहरा छाया रहेगा। जाहिर तौर पर अब मौसम सर्दी का है, तो ऐसे में उत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर ठंड बढ़ रही है और मथुरा में कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 25-26 पर और न्यूनतम आप देख सकते हैं 10 डिग्री पर बना रहेगा मथुरा का आने वाले चारों ही दिनों में। वहीं अब हम बात कर लेते हैं बिहार के बोधगया की। तो बोधगया में शनिवार को तो कोहरा छाया रहेगा, लेकिन रविवार से मंगलवार तक मौसम यहाँ का खुलेगा, यानी धूप खिली रहेगी। कुछ ऐसा मौसम रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जितनी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं मौसम से जुड़ी, ये मौसम विभाग के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े आते हैं उस मुताबिक आप तक ये जानकारी हम पहुंचाते हैं। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम 11 से 12 डिग्री के बीच में रहेगा बोधगया का। वहीं आप देखें ऊटी, तमिलनाडु का ऊटी शहर जो है, यहाँ मौसम थोड़ा मिला जुला है सोमवार तक, शनिवार से सोमवार तक, लेकिन मंगलवार को यहाँ बारिश है, बारिश होगी ऊटी में। वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम आप देख सकते हैं 8 से 9 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको ऊटी का। यानी ऊटी का जो मौसम है वो थोड़ा आपको सर्द मिल सकता है और बारिश भी वहाँ पर होगी। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है मुंबई। मुंबई में आप देखें शनिवार से मंगलवार तक मौसम यहाँ का बिल्कुल खुला है, यानी धूप खिली रहेगी चारों ही दिन। मुंबई में आप देख सकते हैं मौसम की स्थिति और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 16 से 18 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको मुंबई का। लेकिन मुंबई का मौसम साफ रहेगा, खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी आने वाले चारों ही दिनों में, जैसा कि आप देख समझ सकते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। अगला शहर है अजमेर। पर्यटन के लिहाज से अजमेर देखेंगे आप तो शनिवार से मंगलवार तक यानी आने वाले जो 4 दिन हैं उसमें मौसम यहाँ का आप देख सकते हैं खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25, 26 और 27 डिग्री तक जाएगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 7 डिग्री से 10 डिग्री और 12-13 डिग्री तक बना रह सकता है अजमेर का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपने अजमेर का देखा। अब अगला शहर है चित्रकूट मध्य प्रदेश का। तो चित्रकूट में भी आप देख लें कि शनिवार मंगलवार को तो यहाँ कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बीच में रविवार सोमवार को थोड़ी धूप आपको खिली मिलेगी यहाँ की, लेकिन साथ में बादल भी छाए रहेंगे, मिला जुला सा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 26, 27 और 29 डिग्री के बीच में। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 11 डिग्री, 12 डिग्री और 13 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको चित्रकूट का। लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा तब्दीली वाला रहेगा चित्रकूट का। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में कैसा मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो बात आप किसान भाइयों के मुनाफे की होती है। ऐसे में जबकि मौसम ठंड का है, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपको अपनी फसल का कैसे ध्यान रखना है, इस बारे में आपको जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में किसान सरसों और आलू की समयानुसार और हल्की सिंचाई करें। जम्मू कश्मीर में गेहूं, मटर और जई की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किसान गेहूं की बुवाई कर लें। यहाँ इस समय किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सरसों की बुवाई भी की जा सकती है। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान सरसों और फूल गोभी की समयानुसार हल्की सिंचाई करें। यहाँ इस समय शिमला मिर्च की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ इस मौसम में मटर की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के उप आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मसूर और सरसों की फसलों को पाले से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट से ढककर रखें। पंजाब के किसान गेहूं और सरसों की बुवाई जारी रखें। पंजाब में इस समय प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान मूली, गाजर, सरसों, धनिया, मेथी और पालक की बुवाई कर लें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान गेहूं की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ इस मौसम में जौ की बुवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही हरियाणा में किसान सरसों के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें।
इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि इस मौसम के मद्देनज़र आप किसान भाई किन फसलों की कटाई कर लें, किन की बुआई कर लें, कैसे अपनी फसलों का ध्यान रखें, ये सब जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार का। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो आंध्र प्रदेश में खरीफ धान, खरीफ रागी और गन्ने की कटाई जारी रखें। धान के 20 से 25 दिन पुराने पौध की रोपाई करें। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई जारी रखें। तेलंगाना में धान की नर्सरी बुवाई 20 दिसंबर तक तथा मक्का, ज्वार और सूरजमुखी की बुवाई 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लें। कर्नाटक में धान, रागी, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, सुपारी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। साथ ही गेहूं, ज्वार, चना, उड़द, मूंग, कुल्थी, मूंगफली, अलसी, सूरजमुखी और सरसों की बुवाई भी जारी रखें। गुजरात में कपास की चुनाई तथा अरंडी की तुड़ाई का कार्य करें। गन्ना एवं शकरकंद की रोपाई करें। चना, लहसुन, धनिया, जीरा, सौंफ आदि की बुवाई जारी रखें। राजस्थान में गेहूं और जौ की बुवाई तथा रबी प्याज के पौध की रोपाई करें। बिहार में सरसों की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुवाई भी कर सकते हैं तथा आलू की रोपाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में गेहूं, चना, मटर एवं सरसों की बुवाई करें। देर से पकने वाले धान की कटाई करें। मध्य प्रदेश में बुवाई के 20 से 22 दिन पश्चात गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें। टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, ग्वार, कद्दू वर्गीय सब्जियों, खीरा आदि की तुड़ाई करें। जम्मू एवं कश्मीर में तोरिया की कटाई करें तथा प्याज की रोपाई करें। लहसुन एवं देर से बोई जाने वाली गेहूं की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुवाई जारी रखें। प्याज की नर्सरी तैयार करें। लहसुन की बुवाई तथा फूल गोभी, नोलखोल, ब्रोकली और चीनी गोभी की रोपाई पूर्ण कर लें। उत्तराखंड में मसूर, चना, मटर एवं मूली की बुवाई करें। टमाटर की नर्सरी बुवाई करें और नर्सरी बेड को प्लास्टिक सीट से ढक दें। प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। और अब मौसम खबर में हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की बुआई के लिए ये समय बेहद उपयुक्त है, तो ऐसे में आप किसान भाई शिमला मिर्च की बुआई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर बुआई करेंगे, शिमला मिर्च की खेती करेंगे, तो आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं और आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है बुआई। और क्या कुछ खास है हमारी आज की रिपोर्ट में, देखिए। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, आप देख सकते हैं QR कोड, इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए।
और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। भयंकर रूप ले रहा है वायु प्रदूषण। आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं लोग। कितनी गंभीर है आंखों में जलन की समस्या और क्या है इसका समाधान? इस समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। प्रदूषण से आंखों में जलन, प्रभाव और समाधान। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। क्या है FIDF? कैसे मिलेगा मत्स्य उत्पादकों को लाभ? आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है। जो इंडिविजुअल लाभार्थी बोल सकते हैं हम उसको, उनके लिए जो शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उनके तहत उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। देखिए सरकार आपके साथ, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंद किशोर इंगोले के साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। समेकित कृषि प्रणाली एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। हम पशुपालन करते हैं, हम मधुमक्खी पालन करते हैं। इससे हमारी आमदन तो दुगनी हो ही रही है। जो गोबर हमारा था तो कूड़ी पे डाल देते थे, लेकिन अब हम उस गोबर को किलो के हिसाब में बेच रहे हैं। जैविक खेती करने का मतलब है कि प्रकृति के मित्र बनना। खेती के साथ साथ में पशु रख रखे, उनसे आमदनी होगी। समेकित कृषि प्रणाली पर देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा 15 दिसंबर सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो इंसानों के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर आए हैं और वो यहाँ पृथ्वी से इंसानों को खत्म करने के लिए आए हैं। हम सब खत्म होने वाले हैं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, समझ गए ना? हाँ हाँ। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमें फंसा लिया है। वो जमीन के नीचे से आ रहे हैं। वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। मुझ पर भरोसा कर। तुम्हारी वीरता देख मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। जब भी किसी योद्धा का विशेष कौशल देखता हूँ मन को बहुत भाता है। चित्रा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भी। और हमेशा करता रहूंगा। DD किसान, बदलते भारत की शान।